पद्माकर। पद्माकर की रचनाओं में फागोत्सव का वर्णन अधिक मिलता है, बच्चन सिंह जी ने लिखा है। आगे वे क्या लिखते हैं उसे आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये बात हमेशा के लिए ध्यान हो जाएगी कि पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को मिलाने में है। यानी उनके जो काव्य का सौंदर्य है वो इसी बात में है कि कविता में वो ऋतुओं और त्योहारों को जीवन के साथ मिला लेते हैं। इससे उसमें रस आ जाता है, जीवन जीने योग्य बन जाता है। बुंदेलखंड के लोक जीवन में फागोत्सव का विशेष महत्व है। यानी पद्माकर जी, इनका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में से पूछ लिया गया था। तो उनके जो बुंदेलखंड में लोक जीवन में फागोत्सव का विशेष महत्व है। उनकी रचनाओं में बसी यह लोक संस्कृति काव्य को उल्लास के रंग में बोर जाती है। उनकी रचनाओं का मूल स्वर इसी उल्लास और मस्ती में है। यानी पद्माकर का जो काव्य है वो इसी उत्सव के रूप में, त्योहारों के रूप में जो उल्लास है, मस्ती है, उसी के बीच की वो कविता है। ये बच्चन जी ने लिखा हुआ है। उसकी पंक्ति का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि उधम ऐसो मचो ब्रजमय सब रंग तरंग उमंगनि सिंचय। ये पंक्ति देखिए, इसको पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि किस तरह से फाग के उत्सव से तरंग है, उमंग है, और उस उमंग और तरंग से अपने हृदय को सब सींच रहे हैं। तो इसमें ये वो दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, भाड़ों के हंसी मजाक और हल्के स्तर के निंदात्मक हास्य रस को केंद्र में रखकर किसने रचनाएं की हैं? ऑप्शन बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, पद्माकर, कविदेव। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बेनी बंदीजन। तो भांडों का जो एक परंपरागत जो उनका कार्य है, जो गीत है, जो नृत्य है, लोक नृत्य, उन सभी को केंद्र में रख करके हल्के मजाक और निंदात्मक रस को केंद्र में रख के जो रचनाएं लिख रहे थे वो बेनी बंदीजन थे। इसे आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार की रचनाओं को भड़ौवा कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चन जी की पुस्तक में लिखा हुआ है और उर्दू में इसे हज़्ब कहते हैं। ठीक, और इनकी जो रचना है उसका संग्रह का नाम है भड़ौवा संग्रह। तो इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बेनी बंदीजन का जो एक और संग्रह है अलंकार ग्रंथ, उसका नाम है टिकैत राय प्रकाश। ठीक, टिकैत राय जो राजा थे, सामंत थे, उनके यहाँ ये रहते थे और उन्हीं के नाम से एक अलंकार ग्रंथ उन्होंने लिखा, टिकैत राय प्रकाश नाम से। ठीक है, इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का इकलौता कवि जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने प्रैक्टिस सेट में कि रीतिकाल का कोई ऐसा एक इकलौता कवि है, अकेले वही है जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो वह व्यक्ति कौन है? ऑप्शन देखें, चिंतामणि, बिहारी, मतिराम, पद्माकर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बिहारी। बच्चन सिंह लिखते हैं कि बिहारी ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, कवि हैं, जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है और नागर संस्कृति को श्रेष्ठ माना हुआ है उसके बरक्स। ठीक दोस्तों, इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमने आपको पहले कई बार भी सूचनाएं दी हुई हैं कि इसे PDF रूप में या प्रिंट फॉर्म में किसी भी रूप में जो सुविधाजनक हो आपको हमारे इस नंबर पे संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इसमें एक पूरा हिस्सा इस पुस्तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें भाषा विज्ञान, पुरस्कार, काव्यशास्त्र, अलग अलग पूरे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित वो मिलेंगे। और एक पूरे हिस्से में 35 बड़े रचनाकारों के सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनकी रचनाओं, वन लाइनर फैक्ट्स इसमें हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए। हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी में उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन है विद्यापति, बिहारी, घनानंद, मतिराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं? इसका सही उत्तर होगा घनानंद। घनानंद की पंक्ति है, रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। जितना ज़्यादा देखते जाएं, जितना अधिक देखते जाएं, उतना नया लगने लगता है रूप। इसी तरीके की बातें विद्यापति की भी रचनाओं में भी मिलती हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना, ये घनानंद की है। अगला प्रश्न है, इश्कनामा और विरह वागीश, इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं?
ऑप्शन घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है बोधा। बोधा की रचनाएं हैं इश्कनामा और विरहवागीश। अब इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण बात बता दें, जो बच्चन जी की पुस्तक में है, आप अगर उस पुस्तक को पढ़े हैं तो आपको दिखा होगा, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं। इश्कनामा जो रचना है बोधा की, उसका नाम उन्होंने बताया है बिरही सुभान दंपत विलास, और विरहवागीश का नाम बताया उन्होंने माधवानल कामकंदला चरित्र। तो इन दोनों के जो उपनाम हैं इसे ध्यान रखिएगा आप, ये बोधा की रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, अयोध्या के राजा मानसिंह का साहित्यिक नाम क्या था? ऑप्शन ठाकुर जी, द्विजदेव, कविदेव, कविभूषण। तो इसका सही उत्तर है द्विजदेव। अयोध्या के राजा मानसिंह थे, वो द्विजदेव नाम से साहित्यिक रचनाएं लिखते थे, और उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप सभी जानते होंगे, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी। तो ये दोनों रचनाएं अयोध्या के राजा मानसिंह के रचनाएं हैं, द्विजदेव उनका उपनाम था, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस तरह के प्रैक्टिस सेट हम आपको लेकर के मौजूद रहते हैं, ताकि आप प्रतिदिन ऐसा नहीं कि हम 150-200 प्रश्नों का ही सेट करवाएंगे। हमने इसके पहले भी मैराथन क्लासेस कई सारी करवाई हैं, उसके बावजूद हम प्रतिदिन 5 से 10 प्रश्नों का जो एक हमारा सीरीज़ होता है, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट्स भी नोट करके आपको नीचे देते हैं हम, तो वो इसलिए ताकि आप प्रतिदिन जब सुबह उठें तो 10 से 12 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर एक शॉर्ट वीडियो में कई सारे पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लें। जिस तरह से आप करंट अफेयर्स की क्लास करते होंगे, उसी तरीके से हिंदी साहित्य की भी क्लास प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।